हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से प्रभु का वचन लेकर आपके सामने आया हूँ और उनके द्वारा आशीष, बरकत और शांति दे। और आप लोग भी इस वचन को सुने और अंत तक सुने ताकि आपको आने वाले समय के विषय में कुछ जानकारी मिले। प्रभु आपको कुछ बताना चाहता है इस वचन के विषय से। खुदावंद खुदा एक बार फिर से आपके लिए इस वचन को लेके आया है। मैं चाहता हूँ आप इस वचन को शुरू से लेकर अंत तक सुने और अपने जीवन में लागू करें। हमने भजन संहिता 1, जो भजन संहिता 1 है, वो पहले भी डाल चुके हैं हम यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप जाएं, हमारे चैनल को विजिट करें और देखें भजन संहिता 1 सुने। और उस वचन के द्वारे हैं भजन संहिता 2। और हम देखने वाले हैं कि प्रभु इस भजन संहिता के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। भजन संहिता से प्रभु हमें क्या संदेश देना चाहता है। मेरे प्रियो, ये भजन संहिता जो 2 है, ये आने वाले समय को दर्शाता है। आने वाले समय के बारे में इस भजन संहिता में लिखा गया है। भजन संहिता 2 जो इस समय पृथ्वी पर घट रहा है, उस समय को बारीकी से दर्शाता है कि इस धरती पे क्या होने वाला है, इस धरती पे क्या हो रहा है और क्या होगा। एक एक बात को डिटेल में भजन संहिता 2 के अंदर लिखा गया है। इस भजन संहिता के द्वारा प्रभु हम लोगों को ये सिखाना चाहता है कि धरती पे क्या होगा, जो धर्मी लोग हैं उनके साथ क्या होगा, और जो अधर्मी हैं वो किस तरीके से संसार की अभिलाषाओं में गिरेंगे, किस तरीके से पवित्र लोगों के विरुद्ध खड़े होंगे। परमेश्वर ने इस भजन संहिता में पहले से ही अपने लोगों को बताया है। और अंत के समय में सिर्फ और सिर्फ पुत्र के बारे में इसमें बताया गया है कि पुत्र, अगर आप पुत्र पर भरोसा रखते हैं, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है, अगर आप यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो आप उद्धार पाएंगे और परमेश्वर आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा। आइए हम एक बार देखते हैं इस भजन संहिता के कुछ वचनों को और शेयर करते हैं आपस में। और आप सब लोग इस भजन संहिता को सुनिए, आशीष पाइए। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 2 उसका 1 वचन। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। मेरे प्रियो, जितने भी लोग आपके विरुद्ध में कोई भी बात करते हैं, चाहते हैं कि आप गिरे, तो एक बात याद रखें कि परमेश्वर आपको ठट्टों में उड़ाएगा। परमेश्वर आपको भूसी की तरह उड़ा देगा। आप किसी भी अभिषिक्त के विरुद्ध में कुछ भी बोलते हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप बहुत ही गहने तरीके से सोचें कि हम किसके विरुद्ध में क्या कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के हमेशा साथ खड़ा होता है। ठीक है, हमेशा सोचें, विचारें, कभी भी अपनी जुबान को किसी भी अभिषिक्त के लिए इस्तेमाल ना करें और इस वचनों को इस तरीके से लोगों तक पहुंचाएं कि लोग अच्छे से प्रभु के लिए तैयार हो जाएं। अंत का समय चल रहा है, आने वाला समय, प्रभु बहुत कुछ दिखाने वाला है आप लोगों को। अंत का समय। आइए एक वचन आगे और पढ़ते हैं। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना सिंहासन दे चुका है। वो सिंहासन जो कि न्याय का सिंहासन है। अब वो अनुग्रह के दिन
गए, जिन अनुग्रह के दिनों की बातें हम लोगों ने अब तक सुनी है, मेरे प्रियो, अनुग्रह में हम अब तक जी रहे थे, बट अब न्याय का दिन आने वाला है। उस न्याय के दिन के लिए प्रभु हमें तैयार करना चाहता है। इस भजन संहिता के द्वारा हमें चेतावनी देना चाहता है। मैं चाहता हूं कि बारीकी से आप इस भजन संहिता को पढ़ें अपने घरों में। एक एक व्यक्ति इस भजन संहिता को अपने घरों में पढ़े, बारीकी से पढ़े, क्योंकि इस भजन संहिता के द्वारा प्रभु आपसे बात करना चाहता है। आने वाली परिस्थितियों के बारे में आपको चेतावनी देना चाहता है। हम अगला वचन पढ़ेंगे। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करो ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ो, प्रभु से बातें करो। आप देखोगे भजन संहिता 91 के तहत कि आपके जहाँ आप रहते हो वहाँ पर बहुत सारे कलेश आएंगे, बीमारियाँ आएंगी, लेकिन प्रभु आपको आशीष देता जाएगा। लोग आपके इधर और उधर दोनों साइडों पर बीमारियों से ग्रस्त होंगे, व्यभिचार बढ़ता जाएगा, लेकिन प्रभु आपको और आशीष देता जाएगा। अगला वचन पढ़ेंगे। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। परमेश्वर यहाँ पे उन लोगों को चेताना चाहता है जो खुद में हाकिम बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को वो लोग शक्तिशाली, पावरफुल समझते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में सिर्फ एक है, वो है हमारा खुदा यीशु मसीह, और उसके अलावा कोई नहीं है। तो अपनी शक्तियों को और अपने घमंड को अपने तक ही सीमित रखें। परमेश्वर उनको चेतावनी देना चाहता है। अगला वचन पढ़ेंगे। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन रहो। परमेश्वर की उपासना, अब ये समय आ चुका है कि बहुत दिन हमने समय वेस्ट किया, चिल्लाए, मस्ती की। बहुत दिन तक हम सिर्फ प्रभु के आराधनालयों में जाते थे और शोर शराबा करके आ जाते थे। नहीं, अब समय आ चुका है मेरे प्रियो कि हम प्रभु के वचन को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लें और प्रभु की आराधना भयभक्ति से करें, रोते हुए कांपते हुए प्रभु की आराधना करें। अब समय आ चुका है, बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है। ईश्वर आपसे बहुत कुछ इस भजन संहिता के द्वारा बातें की। मैं आशा करता हूँ प्रभु आपको बहुत ज़्यादा बुद्धि दे, ताकि आप वचनों को सुनें और समझें और उन वचनों पे मनन करें। प्लीज़ आप इस वचन को अपने घरों पे जाके प्लीज़ पढ़िए, अच्छे से इस पे मनन करिए, और प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आपके एक बार फिर से आपने मौका दिया अपने वचन को बोलने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके इस वचन के द्वारा लाखों लोग उद्धार पाएं प्रभु जी, और आने वाली परिस्थिति के बारे में जो आपने इस वचन के द्वारा कहा है प्रभु जी, इस वचन के द्वारा प्रभु जी बहुत लोग इस वचन को सुने और प्रभु जी अपने मनों को फिराएं। जो अब तक जो जिंदगी प्रभु जी लोग जी रहे थे उस जिंदगी से फिरें और प्रभु जी आपके राज्य की तरफ बढ़े। खुदावंद खुदा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी हर एक व्यक्ति, जो व्यक्ति इस वचन को सुने प्रभु जी, आप उसके जीवन में काम करिए प्रभु जी, उसके मन को बदलिए, उसके हृदय को बदलिए। महिमा, आदर और जलाल आपको देते हैं। हम घटे आप बढ़े। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।